नमस्कार। चेतना और अवचेतना ये दोनों शब्द पारमार्थिक वाङ्मय में बार बार आते हैं। चेतना शब्द का हम विविध मायनों में प्रयोग करते हैं। जैसे एक माँ ने अपने बच्चे के लिए बेहद कष्ट उठाए पर उसे उस बात का एहसास ही नहीं था, या फिर चेतना रहित होना, या फिर कोई एक व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचता है, वो मेरी पीठ पीछे क्या बोलता है, इस बात का मुझे पूरा ज्ञान है। ऐसे विविध अर्थों में चेतना इस शब्द का उपयोग हम करते हैं। चेतना शब्द का विरोधार्थी शब्द अवचेतना ऐसा हम व्यवहार में समझते हैं, पर संतों ने चेतना और अवचेतना इन शब्दों का भिन्न अर्थों में अपने वाङ्मय में प्रयोग किया है। जाणीव नेणीव भगवंती नाही, हरि उच्चारणी पाही मोक्ष सदा, ऐसा संत ज्ञानेश्वर ने अपने हरिपाठ में कहा है। आपण द्रष्टा दृश्य गगन, त्याहुनी नसावे वेगळे भान, त्या गगनाहून सूक्ष्म आपण जाणीव रूपे। ऐसे जाणीव यानी चेतना ये शब्द संतवाणी में इस्तेमाल होता है। तो इस चेतना और अवचेतना का अर्थ क्या है, इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है, ये हम जानेंगे सूक्ष्मदर्शी सद्गुरु श्री वामनराव जी से। पिछले भाग में सद्गुरु जी ने चेतना शब्द का अर्थ समझाया था। अब इस भाग में अवचेतना का अर्थ क्या है और उसका हमारे जीवन के साथ, परमार्थ के साथ क्या संबंध है, ये जानेंगे। सद्गुरु जी, अवचेतना माने वास्तव में क्या है और उसका हमारे जीवन से क्या संबंध है? अवचेतना का हमारे जीवन से इतना घनिष्ठ संबंध है कि हमारा संपूर्ण जीवन उस पर निर्भर है। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि अवचेतना के बारे में लोगों में प्रचंड अज्ञान है। आज दुनिया में जो अंधविश्वास है, दुनिया में जो समस्याएं हैं, दुनिया में जो दुख है, दुनिया में जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी की जड़ इस अवचेतना में है। अब अवचेतना यानी क्या? अवचेतना इस शब्द का अर्थ सामान्यतः हम जैसा समझते हैं वैसा नहीं है। ठीक है। सामान्यतः अवचेतना का जो अर्थ हम समझते हैं उसे चेतना का विरुद्ध अर्थ समझा जाता है। जैसे उजाला अंधेरा, सुख दुख, वैसे ही चेतना और अवचेतना यानी अवचेतना ये चेतना के विरुद्ध, वैसा वो अर्थ नहीं है। अवचेतना के लिए विशेष एक ही शब्द नहीं है, इसलिए उसे मैं अंग्रेजी में डिवाइन इंट्यूशन कहता हूं। ठीक है। और हिंदी में दिव्य प्रातिभ ज्ञान। हाँ। ऐसा शब्द प्रयोग में यदि करूंगा तो ही अवचेतना का अर्थ क्या है ये मैं आपको समझा सकूंगा। ये जो अवचेतना है यानी दिव्य प्रातिभ ज्ञान, इस दिव्य शब्द को पहले ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये अवचेतना ऑर्डिनरी नहीं है, ये दिव्य है। ये जो ज्ञान है वो ऑर्डिनरी नहीं है, वो भी दिव्य है। और प्रातिभ इस शब्द का जो मैं उपयोग करता हूं उसका कारण यहां रीजनिंग पावर नहीं, यानी हम कोई काम विचार करके करते हैं उसे रीजनिंग कहते हैं। वैसे यहां रीजनिंग नाम की कोई चीज नहीं है, उसकी जगह जो है वो इंट्यूशन है। मैं एक उदाहरण देता हूं, जिससे मैं क्या कह रहा हूं आप समझ जाएंगे। आज का युग कंप्यूटर का युग है। आपने कंप्यूटर को रिजल्ट फीडिंग किया तो रिजल्ट तुरंत। ठीक है। अब कंप्यूटर ने रीजनिंग क्या की? कोई रीजनिंग नहीं की, पर रिजल्ट आपको सही दिया कि नहीं? आप गणित कीजिए, कुछ उसे जोड़ के उदाहरण दें, एक ही क्षण में वो उत्तर दे देता है। अब उसने कहा रीजनिंग किया, वही उदाहरण मैंने आपको करने से कहा तो कितना वक्त लगेगा? विचार करते 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 करते। मैं यहां क्या कह रहा हूं कि आपने फीडिंग किया तो आपको रिजल्ट तुरंत मिलेगा। इसमें एक और बात है, फीडिंग अगर गलत की तो रिजल्ट गलत, फीडिंग सही की तो रिजल्ट्स करेक्ट। हाँ। वैसा ही यहां पर भी है। ये जो दिव्य प्रातिभ ज्ञान है उसमें रीजनिंग पावर नहीं है, उसमें जो कुछ भी है वो सब डिवाइन है, समझे? पूर्णतः डिवाइन। अब डिवाइन जिसे हम कहते हैं दिव्य, दिव्य, ये दिव्य शब्द भी उसके लिए अपर्याप्त है, इतना वो दिव्य है। अब ये जो अवचेतना है यानी दिव्य प्रातिभ ज्ञान, ये परमेश्वर में वास करती है और मनुष्य में भी वास करती है, दोनों में भी ये वास करती है। पर मनुष्य में जो डिवाइन इंट्यूशन वास करता है वो कायम नहीं होता, आता है जाता है। किसी एक मनुष्य को मानिए
गाने की सुंदर गायकी की देन मिली है, माने आवाज है। वो आवाज कभी कभी चली जाती है, गाना गाने के बाद आवाज ही चली जाती है, तो वो देन उसे मिली थी, वो चली गई। कुछ लोगों को कुछ ऐसी देन मिलती है पर कालांतर के बाद वो चली जाती है, पर डिवाइन इंट्यूशन जो परमेश्वर के पास है वो उसमें अखंडित है, वो आता है और जाता है, ऐसा नहीं है। अब ये जो दिव्य प्रातिभ ज्ञान परमेश्वर में जो है वो विश्व में भी किस तरह कार्यरत है ये देखने लायक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा भी करती है। अब कितने फेरे लेने हैं, कैसे लेने हैं, ये सब डिवाइन इंट्यूशन देखता है। ये जो है ना डिवाइन इंट्यूशन, और ये डिवाइन इंट्यूशन जो है उसके द्वारा सब जो चल रहा है, अभी ये दुनिया है ना चल रही है वस्तुतः। अब देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, मतलब वो चलती है ना, ऐसा ही हुआ ना, घूमना मतलब चलना। वो सूर्य की परिक्रमा करती मतलब चलना ही हुआ। इस तरह से अगर हम देखें तो दुनिया में हर जगह सब चल रहा है। सूर्य प्रकाश ये निरंतर हमें प्राप्त होता रहता है। पृथ्वी यदि सूर्य की विरुद्ध दिशा में है तो वहां अंधेरा हो जाएगा, अन्य जगहों पर उजाला होता है, यानी सूर्य निरंतर प्रकाश दे रहा है, ये उसका चलना ही है। और इस शब्द का संत नामदेव महाराज ने उपयोग किया है। तुझिया सत्तेने वेदासी बोलणे, सूर्यासी चालने तुझा सत्ते। ये चलना माने हम पैदल चलते हैं वो नहीं है, चलना माने प्रकाशित होना। तो ये जो उस प्रकार का प्रकाशित होना है वो भी चल रहा है। हाँ। तो ये जो चल रहा है, अब आपका श्वास उच्छ्वास चल रहा है, आप करते हैं, चल रहा है, दिल धड़क रहा है माने चल रहा है, धड़कनों का काम चल रहा है। तो ये विश्व में जो सब चल रहा है, आपने एक हाथ बीज जमीन में बोया तो वह अंकुरित होगा, पौधा उगेगा, सब चल रहा है। अब मैं संक्षिप्त में कहता हूं क्योंकि समय नहीं है। तो ये सब जो चल रहा है, ये चलने का जो कार्य चल रहा है ना, वो इस अवचेतना के द्वारा चल रहा है, यानी डिवाइन इंट्यूशन। और इस दुनिया में जो व्यवस्था है ना, देखिए दुनिया में हर जगह व्यवस्था है, उसे मैं सिस्टमाइज ऑर्डर ऐसा हम अंग्रेजी में कहते हैं। ये सिस्टमाइज ऑर्डर यानी सुचारूबद्ध व्यवस्था, और वो भी नेचुरल, प्राकृतिक, ऐसा जो है ना वो कार्य दिव्य चेतना करती है। सही है। माने दिव्य चेतना का कार्य भिन्न है, दिव्य अवचेतना का कार्य भिन्न है। दिव्य चेतना में सारी सुचारूबद्ध व्यवस्था है, दिव्य अवचेतना द्वारा वो सुचारूबद्ध व्यवस्था सुनियोजित तरीके से चलती रहे, ये व्यवस्था वो देखती है। यानी चेतना में रीजनिंग है। चेतना में भी, उसमें भी रीजनिंग नहीं है, वहां नहीं है। ठीक है। परमेश्वर में रीजनिंग नाम की बात ही नहीं है, पर उसमें बसी जो चेतना है वो दिव्य है, और उस चेतना की वजह से समग्र विश्व में सभी जगहों पर व्यवस्था है। ठीक है। अब कितने ग्रह हैं आसमान में? वैज्ञानिक कहते हैं अरबों हैं। सूर्य ही कितने हैं? तब ये सारे जो है वे ढह जाते हैं क्या? नहीं ढहते। उन्हें आसमान में थाम रखा है। किसने थाम रखा है? गुरुत्वाकर्षण ने। ये सब यदि आप देखें तो ये व्यवस्था है। अब सीताफल के पेड़ पर सीताफल आते हैं, अमरूद नहीं आते। शेर को शेर ही पैदा होता है, भेड़िया नहीं। मनुष्य को मनुष्य ही पैदा होता है, लोमड़ी नहीं। ये व्यवस्था है। इसे अगर आप देखेंगे तो सामान्यतः ये ध्यान में नहीं आता, पर ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था ये दिव्य चेतना के द्वारा होती है। और एक बार इस व्यवस्था का सुनियोजित तरीके से चलते रहना वो अवचेतना के द्वारा होता है। सही है। इस तरह से इस विश्व में ये सब चल रहा है। अब हमारा संबंध क्या है? मनुष्य का क्या संबंध जीवन से? तो ये जो दिव्य चेतना और दिव्य अवचेतना है, वो जब शरीर धारण करती है उसे उपाधि कहते हैं। ये शरीर जब धारण करती है तब उसे अपने स्वरूप का भी विस्मरण हो जाता है। इस वजह से उसका दिव्यत्व चला जाता है। ठीक है।
वास्तव में नहीं जाता। अब आपकी अंगूठी रसोई घर में खो गई। खो गई का अर्थ कहीं चली गई ऐसा नहीं, वो है, सिर्फ वो आपको वो कहाँ है ये पता नहीं, यानी खो गई। वैसे ही वो दिव्यत्व कहीं गया नहीं है, पर दिव्यत्व खो गया है, समझे? और इसलिए चेतना जो दिव्य थी वो हमारे भीतर अशुद्ध चेतना हो गई, और वह जो दिव्य अवचेतना थी हमारे भीतर अशुद्ध अवचेतना हो गई। अब इस अशुद्ध चेतना को कॉन्शियस माइंड कहते हैं, यानी बहिर्मन, और दिव्य अशुद्ध अवचेतना जो मूलतः दिव्य है उसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। ये कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड हमारा जीवन चलाते हैं। लोग क्या सोचते हैं? करता धरता परमेश्वर, सब कुछ ऊपर वाला है ना? आपके सीरियल वगैरह में मैंने कई बार सुना है सब कुछ ऊपर वाला, भाग्य विधाता, वो एक सीरियल भी आती थी। ये सच नहीं है। ये भाग्य विधाता जो है ना, भाग्य दो प्रकार के हैं, सद्भाग्य और दुर्भाग्य। तो ये जो भाग्य विधाता है ना, वो ऊपर वाला नहीं है और कोई भी नहीं है, वो अंदर वाला है। ठीक है, समझे? वो माने सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, बहिर्मन और अंतर्मन। ये बहिर्मन और अंतर्मन जो है ये एक दूसरे से हमेशा शत्रुत्व से पेश आते हैं या मित्र भाव से पेश आते हैं। वे मित्र भाव से पेश आते हैं कहां? अनुचित जगह, समझे? और शत्रुत्व से पेश आते हैं जब चाहे तब। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप जब कॉलेज में थे तब आप क्या करते थे? सुबह 5 बजे उठूंगा और पढ़ाई करूंगा, ऐसा आप सोचते थे। आप अलार्म लगाते थे। अलार्म लगाने के बाद 5 बजने पर बेचारा ट्रर करता था, आप क्या करते थे? ठप बंद कर देते थे और सो जाते थे। अब 5 बजे मुझे उठना है, ये किसने तय किया? कॉन्शियस माइंड ने, बहिर्मन ने। पर उसे बंद किया किसने? सबकॉन्शियस माइंड ने। यानी यहां एक दूसरे के शत्रु, माने विरुद्ध, माने अच्छी जगह ऐसा नहीं है, पर कोई बुरा काम करना हो तो दोनों मन एक साथ हो जाते हैं, इसलिए बुरा काम होता है। पर जिस जगह कुछ ऐसा होता है जहां हम कोई बुरा काम कर रहे हैं पर वो हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा बहिर्मन तय करता है। लेकिन अंतर्मन ने यदि उसका साथ दिया तो वो बुरा ही करेगा, पर यदि अंतर्मन ने साथ नहीं दिया तो वो बुरा नहीं करता। माने जहां बुरा है, अनिष्ट है, वहां दोनों के साथ आने की संभावना अधिक है, और जहां इष्ट है, अच्छा है, भलाई है, वहां उन दोनों के साथ आने की संभावना बहुत कम है। इसलिए दुनिया में दुख भरा है। आज दुनिया में अगर आप देखें दुख क्यों है, तो हमारे परमार्थ समझाने वाले लोग क्या कहते हैं? ये सब संसार की वजह से हो रहा है, बीबी है, बच्चे है, ये है, वो है, इसलिए संसार छोड़िए, सन्यास लीजिए, साधु बनिए, जंगल में जाइए, गुफा में बैठिए। ये हमारे यहां जो हुआ है उसका ये कारण है। ये संसार दुख की जड़ नहीं है, बीवी बच्चे दुख की जड़ नहीं है, घर बार दुख की जड़ नहीं है। दुख की जड़ क्या है? बहिर्मन और अंतर्मन जहां जरूरत नहीं वहां साथ आ जाते हैं, ये दुख की जड़ है। तो इन्हें साथ लाए कैसे? ये बड़ा प्रश्न है। अब इन्हें एक साथ लाना है, ये तो समझ में आना चाहिए। ये ज्ञान प्रथम होना चाहिए कि इन दोनों को साथ लाना है। इन दोनों को साथ लाना, अब कैसे साथ लाना है? अब उसके लिए संतों ने कुछ मार्ग दिखाए हैं। नामस्मरण कीजिए, समझे? हम कहते हैं कि आप विश्व प्रार्थना बोलिए। ये दोनों को साथ लाने का एक उपाय है, समझे? पर सर्वसामान्य रूप से ऐसा प्रकार है कि बहिर्मन और अंतर्मन, इसका साथ आना या न आना, ये कुछ मात्रा में संस्कार पर निर्भर करता है, समझे कि नहीं? शिक्षा, सीख और संस्कार इन पर निर्भर करता है। कहने का मतलब यह है कि बहिर्मन और अंतर्मन ये दो करताल हैं। करताल अगर आप सही तरीके से बजाएं तो सुरीली आवाज आती है, पर ठीक तरह से नहीं बजाएं तो न बजाए तो अच्छा, आप बजाना बंद करो कहते हैं, समझे?
वैसे ही बहिर्मन और अंतर्मन दो करताल हैं। वे अगर अच्छी तरह से एक दूसरे से जुड़ गए तो जीवन में सब कुछ सुरीला ऐसा होता है, नहीं तो डीरेल। समझे? या फिर दूसरा उदाहरण दूं तो किसान और खेत। अब खेत माने अंतर्मन और किसान माने बहिर्मन और विचार माने बीज। अब बहिर्मन क्या करता है? विचार रूपी बीज अंतर्मन के खेत में बोता है। वो अब जिस तरह के बीज बोएगा वैसा पेड़ आएगा या वैसी फसल होगी। उसने अगर धान बोए तो धान होंगे, गेहूं बोए तो गेहूं होंगे। वो जो बीज बोएगा वैसी फसल होगी। उसने धान बोया तो गेहूं नहीं आएंगे। वैसा ही हमारे साथ भी है कि हमें बीज बोना है। अच्छा बोना है या बुरा बोना है ये तुम तय करोगे। इसीलिए तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। ये बीज बोने की बात कौन तय करेगा? बोने की बात भगवान आकर नहीं कहेंगे, आप यह बोइए या यह बोइए। ये वो भगवान आकर नहीं कहेंगे, ये सद्गुरु कहेंगे। इसलिए सद्गुरु भगवान से अधिक श्रेष्ठ है। उसका कारण ये है, समझे? भगवान आपसे आकर कुछ भी नहीं कहेंगे, पीठ पर आपकी मारेंगे भी नहीं और पीठ थपथपाएंगे भी नहीं। ये करना है ऐसा नहीं कहेंगे, वैसा करना है वो भी नहीं कहेंगे। आपको जो करना है वो आप करो और भुगतो, समझे? पर ऐसा सद्गुरु नहीं कहते। सद्गुरु आपके हित की बात करेंगे, समझे? तो कहने का तात्पर्य यह है, किसान और खेत तथा बीज मतलब विचार। आपको क्या बोना है आप तय कीजिए। फसल होना है तय है। जमीन आपको उस मात्रा में देगी, वो अंतर्मन आपको देगा, समझे? और इसलिए बहिर्मन और अंतर्मन हमारे जीवन में काफी महत्व रखते हैं। पति पत्नी, एक और उदाहरण आसानी से आप समझ जाएंगे। पति और पत्नी, इनका अगर भावनिक ऐक्य हुआ तो संसार में सुख, स्वर्ग, नंदनवन। पर वे दोनों अगर एक दूसरे के विरोध में होंगे तो 36 का आंकड़ा। तो क्या होगा? नर्क नर्क उसे ही कहते हैं। और दूसरा क्या? वो दुख भी वही और दुख का सागर भी वही। सारा अनिष्ट वहीं पर, बाल बच्चों पर अनिष्ट परिणाम, निरंतर टेंशन, सुख नाम की चीज नहीं। किस वजह से हुआ? 36 का आंकड़ा। इसलिए बहिर्मन और अंतर्मन, इनका 36 का आंकड़ा रखना है या 63 का आंकड़ा रखना है, यह आपको तय करना है, ये अन्य किसी को नहीं। इसलिए 63 का आंकड़ा बनाना माने संसार को सुखी करने का मार्ग, और 36 का आंकड़ा माने संसार को जिसे नर्क कहते हैं वो नर्क बनाने का मार्ग। और इस वजह से बहिर्मन मतलब क्या, अंतर्मन माने क्या, ये समझ लेना चाहिए। आज कई लोगों को मन के बारे में ही पता नहीं। देखिए आप 99.99% लोगों को मन क्या होता है यही ज्ञात नहीं। मन नाम का शब्द सिर्फ उन्हें पता है, वे मन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बट व्हाट इज माइंड ये वो नहीं जानते। मन की क्या शक्ति क्या है, सामर्थ्य क्या है, वो हमारे जीवन में क्या करता है, कैसे करता है, कब करता है, कितना करता है, कुछ पता नहीं। माने इतना अज्ञान हमारे हृदय में रखकर हम जीवन जीते हैं, कैसे सुखी होंगे? इसलिए मनुष्य सुखी नहीं है। वो सुखी क्यों नहीं है? हम कहते हैं पैसा नहीं है इसलिए। पैसे वाले क्या करते हैं फिर? जिनके पास अपार पैसा है, फिर वे क्यों दुखी हैं? और जिनके पास कम पैसे हैं फिर भी वे सुखी हैं। तो सुख और दुख आपके पास कितने पैसे हैं कितने नहीं उस पर निर्भर नहीं करता। जीने के लिए पैसे चाहिए, पर सुखी जीवन जीने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है। पहले यह ध्यान में रखना चाहिए। ये दोनों बातें भिन्न हैं। पर आज लोग क्या समझते हैं? सुखी जीवन चाहिए तो पैसा चाहिए, समझे? और हम कहते हैं सुखी जीवन के लिए पैसे आपके लिए निरुपयोगी है, ये पैसों का काम ही नहीं। और इसके लिए जीने के लिए पैसे चाहिए, नहीं तो आप जी नहीं सकेंगे, पैसे चाहिए। पर सुखी जीवन के लिए आपको कुछ और चाहिए। वो क्या चाहिए? जो वो सद्गुरु बताते हैं, समझे? अतः ये जो विषय है बहिर्मन और अंतर्मन, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और लोग इसे समझते ही नहीं।
ये बताने जाए तो कहते हैं हमें समझ में नहीं आता, हमारे सर के ऊपर से जाता है। अरे पर समझने का प्रयत्न तो कीजिए ना। शुरुआत में तो कठिन लगेगा, मान्य है। आप प्रथमतः सुनेंगे तो कठिन लगेगा, पर थोड़ा विचार किया और हम आपको उदाहरण देते हैं समझाने के लिए। उन्हें अगर आपने समझ लिया और फिर अपने जीवन की तरफ देखिए तो आपको इदम सूर्य इदम जयद्रथ, हमारी फिलॉसफी ऐसी, ये रहा सूर्य ये रहा जयद्रथ, समझे? ये कीजिए और तुरंत अनुभव कीजिए। अब ये करना है या नहीं करना है, ये किसे तय करना है? तुम्हें तय करना है। इसलिए तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला